हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मोदी की ये हुंकार आपने सुनी। लेह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकारा है और चीन जो है इस ललकार को सुनकर बौखला सा गया है। मेरे साथ इस समय संविधान की शपथ में चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर एबीपी न्यूज में। आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेह का दौरा और यहां निमू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जरा बताइए आप देश को, मेरे दर्शकों को, किस तरीके से चीन पर लगाम लगाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये रोमाना, जो प्रधानमंत्री, एक तो उनका वहां पर जाना आज सुबह बिना किसी सूचना के दिए हुए, आपको याद होगा पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाना था, फिर कल शाम को मालूम चला जो वो नहीं आ रहा, और एकदम अकस्मात आज सुबह वो वहां पर पहुंच गए 9:45 बजे। और जैसे उन्होंने भाषण दिया वहां पर सैनिकों को संबोधित करते हुए, देखिए संदेश तो एक था ही सैनिकों के पास, आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में गए, अस्पताल में, जहां पर कि हमारे लोग वहां पर जो गलवान वैली में 15 जून को जो लड़ाई करते हुए जो जख्मी हुए थे वहां पर अस्पताल में हैं, उनके पास गए, उनसे मुलाकात की, उनको हौसला दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया। तो ये सब तो है, संदेश था सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए, चीन के लिए। परंतु जो मैं समझता हूं, जो प्रधानमंत्री ने वहां पर भाषण दिया, एक्सटेम्पोर जो वो बोले हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो केवल चीन के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही रोमाना वहां पर, जो अब विस्तारवाद का जमाना चला गया है, और विस्तारवाद का उनका मतलब था बिल्कुल चीन का, क्योंकि चीन ही विस्तारवाद को इतना एक्सपेंशनिज्म के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किए हुए है, न केवल भारत के विरुद्ध, परंतु आप देखिए साउथ चाइना में सी में देखिए, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सबके विरुद्ध, ताइवान के विरुद्ध क्या कर रहा है, जापान में ईस्ट चाइना सी में क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्या कर रहा है, अमेरिका के, तो उसका एक्सपेंशनिज्म, उसका आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया विस्तारवाद को लेकर, बिना नाम लिए जिस तरीके से चीन को बेनकाब किया, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या इससे साफ हो जाती है हमारी भारत की कूटनीतिक मोर्चाबंदी चीन के खिलाफ, कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर दुनिया भर में आतंकवाद के मोर्चे पर हिंदुस्तान ने बेनकाब किया, अब यही भूमिका भारत चीन के विस्तारवाद को लेकर अपनाने वाला है। दुनिया भर में चीन को उसकी वो जो विस्तारवाद वाली नीति है ना, उस पर अब घेरेगा भी, बेनकाब करेगा भी हिंदुस्तान। बिल्कुल आपने ठीक कहा रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि देखिए अभी तक हमारा पॉलिसी क्या था, अभी तक हमारी नीति क्या थी, जो हम चीन को एंगेज करें। 1988 से वही हमारी नीति चली आ रही थी, जो हम एंगेज करें, प्रयास करें, जो उसके साथ काम करने का हमारा कंपटीशन है, हमारा कोऑपरेशन के कौन कौन से हैं, आर्थिक उसमें क्षेत्र में हम कैसे कैसे अपने काम कर सकते हैं। परंतु क्योंकि हमारा 3500 किलोमीटर का उनके साथ सीमा है, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, तो हम उसके ऊपर भी बातचीत करते जाएं। और हमारी बहुत दिक्कतें हैं, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमसे 4-5 गुना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, जिससे कि अपने यहाँ जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी तक ये नीतियां चल रही थी। परंतु मेरे विचार से अब 5 मई से जो शुरुआत हुई है, और 15 जून को तो मैं कहूंगा एक वाटर शेड मोमेंट है, एक टर्निंग पॉइंट है, जो इसके बाद भारत और चीन के संबंध जो हमने 1988 में शुरू किए थे, वो अब बहुत पुरानी बात हो गई है, और अब बिल्कुल एक नया ही पैराडाइम लिखा जाएगा। और उसके हमने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण हमने देख भी लिए हैं। जो आपने देखा 59 ये एप्स को यहां से बंद कर देना,
चाइनीज एप्स बैन करने, और ये मेरे विचार से अभी बिल्कुल शुरुआत है। नहीं सर, मुझे लगता है आपको थोड़ा और विस्तार से बताना चाहिए दर्शकों को। वो जो आप पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं लाना चाहती हूं कि हमको नहीं भूलना चाहिए कि अभी चीन के साथ वो बातचीत का दौर भी तो चल रहा है ना। मतलब 2 दौर की बातचीत जो मोल्डो में चीन की तरफ हुई, 1 दौर की बातचीत जो हमारी तरफ चुशूल में हुई, 11 घंटे तक वो बातचीत चली, और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो पहला रिएक्शन, प्रतिक्रिया जो चीन की तरफ से आई, वो भी इसी बात को अंडरलाइन करते हुए कि साहब देखिए बातचीत चल रही है, किसी भी पक्ष को इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। तो कुल मिलाकर क्या समझा जाए? देखिए रोमाना, बात ऐसी है, जो बातचीत तो चल रही है और चलती रहनी चाहिए। अभी आपने आप जिक्र किया है आपने, जो 3 मर्तबा 2 बारी मोल्डो चुशूल में हुआ है, 1 बारी भारत के यहां पर हुआ, 30 जून को हुआ है। ये बातचीत मिलिट्री लेवल पर चलती रहनी चाहिए और बातचीत डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चल रही है। आपको याद होगा 5 जून को हुई थी, दोनों हमारे यहां से जॉइंट सेक्रेटरी और वहां पर डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। 22 जून को हुई थी हमारे यहां पर जॉइंट सेक्रेटरी और वहां पर उनके डायरेक्टर जनरल की। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी आपको याद है 17 जून को बातचीत हुई थी हमारे विदेश मंत्री की और वांग यी की, उनके विदेश मंत्री की। उसके बाद RIC का भी मीटिंग हुआ था 23 तारीख को। तो देखिए बातचीत तो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े नेबर्स हैं, इतने बड़े पड़ोसी हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे मसले होंगे जिसके बारे में, तो ऐसा तो दरअसल सज्जनार सर, मैं बातचीत का जिक्र यहां पर इसलिए कर रही हूं कि बातचीत का वो दौर चल रहा है और उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये दौरा हो जाता है और वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हुंकार, ये ललकार, जहां सीधे निशाने पर वो चीन को लेते हैं, ऐसे में उस बातचीत में जो बार्गेनिंग पावर है हिंदुस्तान की, वो अब इससे और बढ़ेगी। मैं ये समझना चाह रही हूं। जी बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, क्योंकि हमने जो 6 जून को मुलाकात हुई और बातचीत हुई, 6 जून को ये कहा गया जो हम डी एस्केलेट करेंगे और डिसएंगेज करेंगे और फौजें पीछे चली जाएंगी, वो नहीं हुआ। इसी के वजह से ये आप 15 जून को जो हादसा हुआ है जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, वो उसी कारण हुआ क्योंकि चीन आगे आ गया था, वो पीछे हटने को मान नहीं रहा था। 22 जून को भी यही बात हुई है, जो 6 जून को हमारा समझौता हुआ था उसको हम कार्यान्वित करेंगे, उसको हम लेकर जाएंगे, फिर भी नहीं हुआ पीछे। 30 जून को भी यही बात हुई, जो कैसे हम 6 जून की एग्रीमेंट को हम कैसे उसको जमीनी तौर पर उसको हम कैसे पूरा करें। और जब ये नहीं हो रहा है तभी मेरे विचार से प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं उनको बताने के लिए, जो हमारा जो पहले का डिमांड था, जो आपको स्टेटस को एंटी लाना पड़ेगा, जो अप्रैल के अंत में जो हालात थे, आप जहां पर थे, आपकी सेनाएं जहां पर थी, हमारी सेनाएं जहां पर थी, वहां पर होना पड़ेगा। ये हमारा बॉटम लाइन है, स्टैंड है। और बिल्कुल ये हमारी बॉटम लाइन है, ये हमारा स्टैंड है। एक और खास मेहमान इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज में। आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह का दौरा और निमो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम बांसुरीधारी कृष्ण को भी पूछते हैं और हम सुदर्शनधारी कृष्ण को भी पूछते हैं। इसके मायने सर किस तरीके से समझाएंगे आप मेरे दर्शक को? जो पूरे स्पीच मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री का जो स्पीच है, उस पूरे स्पीच को मैं 2 हिस्सों में देखता हूं। पहला हिस्सा कि चीन को संदेश, पूरे विश्व को संदेश, और संदेश क्या है कि मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति एक प्री रिक्विजिट है दुश्मनों से का, और विश्व में शक्ति की ही पूजा होती है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि विकासवाद ही भविष्य का आधार होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि विश्व को हमेशा खतरा हुआ है विस्तारवाद की नीति से, और जितनी भी अशांति हुई है भूतकाल में उसका मुख्य कारण रहा है विस्तारवाद, जो पॉलिसी चीन फॉलो कर रहा है। एक और बात उन्होंने इसी में ऐड किया कि ऐसी ताकतें जो विस्तारवाद में विश्वास रखती थी या तो मिट गई या उनकी पराजय हुई। तो उन्होंने कहा कि जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि पूरे विश्व विस्तारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। फिर उन्होंने बॉर्डर अपने इंफ्रा डेवलपमेंट के बारे में कहा कि जो खर्चा हुआ है जो इस बार वो 3 गुना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बॉर्डर रोड पे। दूसरा जो उनका बिंदु था वो था फौजियों का मोरल बूस्टिंग संदेश। उन्होंने कहा कि 2 माताएं हैं, एक भारत माता जिसको मैं नमन करता हूं, दूसरी वो माताएं हैं जो वीरों की माता, जिन्होंने ऐसे ऐसे वीर फौजियों को जन्म दिया जो कि
देश के लिए अपना जीवन दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शौर्य की गाथा मिलाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन क्या माना जाए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हैं तो चीन को सबक सिखाना अब मुमकिन है? यही बड़ा संदेश सामने निकल कर आ रहा है कि चीन को मात देने का रास्ता मोदी ने तलाश लिया है। ये माना जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे और आज के संबोधन को सुनकर